अभी जगह जगह बात चल रही है कि बहन जी अभी जो है शादी में बिजी है। जानकारी मिली है कि आकाश भाई की जो है वो शादी है शायद 26 मार्च की, यहाँ पे शादी है। तो उसके बाद में जो है फिर बहन जी शायद फिर जो है फील्ड में आने की। शादी से तो खुश है ना आप लोग पहले? भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई की शादी हो रही है। लेकिन जो है ये जो है अब देखते हैं बहन जी फैलाए जा रहे हैं, अब तो सब सही। हाँ, ये लोग बोलते थे कि सतीश मिश्रा जी की परिवार में वो लोग शादी कर रहे हैं, लेकिन बहन जी का एक मैसेज दे दिया है कि आप लोग गलत ना समझें। तो जो है हाँ बिल्कुल, समाज भी खुश है और लोग भी खुश हैं। जितने लोगों से मेरी बातचीत होती है। जो बीएसपी ने गांव की तरफ जाइए, गांव की ओर जाइए, ये जो अभियान चलाया इससे कितना फायदा होगा? देखिए जब बीएसपी गांव की तरफ गई है साहब कांसीराम के समय में, क्योंकि साहब ने कहा था हमारा वोटर जो है वो गाँव में रहता है, शहर में नहीं रहता है, तो इसलिए गांव की तरफ जाना हमारा बहुत ज़रूरी है। जब से बसपा ने गांव में जाके काम करना बंद किया है तभी से बसपा डाउनफॉल गई है। तो इसलिए बहन जी ने उस नस को पकड़ा है और बहन जी ने फिर से जो है ये मैसेज दिया है कि आप लोग गांव चलो अभियान कार्यक्रम जो है दिया है। इससे बहुजन समाज पार्टी जाएंगे गांव की तरफ या रास्ते से लौट कर बहन जी को गुमराह कर देंगे? देखिए देखिए बहन जी का जो आदेश जो देती हैं बहन जी, वो तो ये सोच समझ के देती हैं कि ये लोग उसको फुलफिल करेंगे, उस बहन जी को आदेश को फुलफिल करेंगे। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो इसमें गलती बहन जी को तो नहीं है। हम लोग तो पहले से ही गाँव नेताओं का क्या किया जाए? हम भी कई नेताओं को जानते, कहते हम गाँव जा रहे हैं, पता चलता है एसी में घर सो रहे हैं। नहीं तो बहन जी ने कहा है ना कि आप जाकर के हमको रिपोर्ट भी देनी है ना, रिपोर्ट भी देनी है। दूसरी बात सोशल मीडिया पे आप डालिए ना, तो सोशल मीडिया से आप झूठ नहीं बोल सकते, तो वहाँ पे जाके दिखाइए कि हमने क्या काम किया हमने गाँव में जा करके। सर आप गाँव जा रहे हैं, कितना फीडबैक मिल रहा है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग गाँव नहीं जाएंगे तो हम लोग वोट % हमारा और डाउन चला जाएगा। तो इसलिए गांव जाना हमारा बहुत ज़रूरी है। देखो आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग गांव जाते हैं, एक आवाज़ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और उसके बाद में देखो मैंने तो एक काम और चला रखा है, मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर साउंड सिस्टम लगा रखा है, डीजे सिस्टम लगा रखा है, उसी पे जनरेटर है, महापुरुषों का लोगो है, उसी पे एम्पलीफायर है। उसी में जाके मैं बोलता हूँ कि भैया मैं आप लोगों के पैसे से ही मैं चलता हूँ, 10-10 रुपये भी मैं बॉक्स में डलवाता हूँ साहब कांसीराम जी की तर्ज पर। तो हम लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं। समाज हमको पैसा भी देता है, खाना भी खिलाता है और ये कहता है कि आप आ गए, आपने बहुत अच्छा किया, वरना हमारे समाज में हमारे गांव में जो निराशा व्याप्त हो गई थी उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ जाता। अगर लाखों लोग हमारे जो कार्यकर्ता जो बहुजन समाज पार्टी के हैं रोज अगर एक दिन में 2-3 मीटिंग भी अगर वो करें तो 3-4 लाख गाँव को हम एक दिन में अटेंड कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि बीएसपी में पैसा देकर टिकट बेचे जाते हैं, आप भी सब उसी रास्ते पर चल रहे हो, पैसा लेते हो? नहीं, पैसा कौन नहीं लेता। अगर बहन जी ने ये कह दिया कि भाई आप पार्टी फंड में पैसा जमा कीजिए तो वो कोई पैसा लेना नहीं है। पार्टी का खर्चा 2 करोड़ रुपए पर डे का है। आप यकीन नहीं कर सकते, जो पूरा एम्पायर है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, जब मैं बहन जी के पास रहता था तो मुझे पता है 2 करोड़ रुपए तक पूरे उसका खर्चा है। बहुत से परिवारों को पेमेंट दी जाती है उनके घर चलाने के लिए, उनकी गाड़ियों को खर्चे दिए जाते हैं, मेंटेनेंस दिया जाता है। बहन जी का इतना बड़ा स्टाफ है, इतने बड़े बड़े उनके ऑफिसेज हैं, तो 2 करोड़ रुपए पर डे तक के भी खर्चे आते हैं। इसमें आपको नहीं लगता अग्नि परीक्षा है बीएसपी की? बिल्कुल अग्नि परीक्षा है। इसलिए मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि भाई छोटी छोटी बातों में ना फंसें। सबसे पहली बात तो इस मूवमेंट को बचाने के लिए हम वो लोग प्रयास करें, उसका आउटपुट केवल आपका वोट दिखाई देगा। हमारा 22% से 12% पर जाना ये हमारे लिए एक तरीके से सचेत करने वाली बात है। अगर इसमें सचेत हो गए तो हमको आगे फायदा होगा, वरना आगे जाके हमको नुकसान हो सकता है। विपक्ष की जो यूनिटी नहीं बन पा रही है, इसका क्या कारण है सर? देखिए बहन जी ने देखा है, जैसे सबसे पहली बात तो अगर विपक्ष में हम लोग बात करें तो वहाँ पर हम लोग अखिलेश की बात कर सकते हैं और बहन जी की बात कर सकते हैं। बहन जी का जो अखिलेश का जो समाज था, उसने गठबंधन होने के बाद में जिस सीट पर सपा का कैंडिडेट नहीं था, बसपा का कैंडिडेट था या मुस्लिम कैंडिडेट था, वहाँ के 50% यादव समाज के लोगों ने, उसके पार्टी के लोगों ने भाजपा को वोट दे दिया। इसलिए गठबंधन से कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा था। जब तक बहन जी नहीं आ पाएंगी तब तक गठबंधन मजबूत होता दिखाई। कैसे दूर होगा कि बहन जी बीजेपी को जिताने के लिए गठबंधन नहीं करती है? अब देखो एलिगेशन लगाना तो उनके लिए आम बात है, एलिगेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन माननीय बहन जी ने पहले कहा है कि भाई देखो उनकी तो रिश्तेदारियाँ भी हैं, रोज़ उनका मिलना जुलना भी है, लेकिन हमारा तो वहाँ ना रिश्तेदारी है ना मिलना जुलना है। हमने तो समर्थन लिया है, कभी हमने समर्थन दिया नहीं है। आपने देखा होगा रोज़ अखिलेश वहाँ पे चाय पीते दिखाई देते हैं, वहाँ पे सुबह लड़ते हैं उसमें विधानसभा के अंदर, शाम को वो चाय पीते हैं और उसके बाद में वो प्लानिंग करते हैं कि भाजपा आपको बसपा के खिलाफ जाके ये बातें करनी है।
तो अगर बीजेपी से मिला हुआ है तो वो तो अखिलेश यादव जी मिले हुए हैं। मैंने तो पहले भी कहा कि जब जब सपा की सरकार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर तब तब भाजपा को फायदा हुआ है। सपा सरकार में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए, उससे फायदा भाजपा को हुआ है। जब बसपा की सरकार आई है हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ है तो भाजपा को फायदा नहीं हुआ। साहब कहते थे दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, तो क्या मुस्लिम आएगा इस बार? आएगा 100%। जो बड़े बड़े मौलवी हैं जिन्होंने जो फरमान जारी करते हैं अपना वोट डालने के लिए, किधर वोट डालना है, वो सब बहन जी से आकर के मिल लिए हैं। बहन जी से उन्होंने कहा है कि बहन जी हम पे गलती हो गई है, जितना वोट हमने सपा को दिलवाया है अगर इतना बसपा को दिलवा देते तो भाजपा हमको दिखाई नहीं देती उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देखिए सही, जो ठाकुर समाज के जो जितने भी माफिया हैं उसमें से किसको मिट्टी मिलाया आपने? राजा भैया से बड़ा कौन माफिया है? राजा भैया के ऊपर जितने भी आपके सांसद हैं, जितने आपके विधायक हैं, जितने आपके मंत्री हैं, उसमें 80% लोगों के पास 33 उनके पास में मुकदमे हैं। आपने ठाकुर समाज के एक भी व्यक्ति को आपने नहीं मिलाया उसके अंदर मिट्टी के। मुस्लिम आपको दिखाई देता है मिट्टी मिलाने के लिए। गुजर अभी यहाँ पे हमारे यहाँ क्षेत्र में गुजर मार दिया, लड़का भाटी था वो मार दिया, गुजरों को आप मार रहे हो। और अभी देखो उसमें अगर नाम दिखाई दिया कि उसका जो ड्राइवर है वो पंडित है तो उसको मारने की तैयारी करने लगे। ठाकुर का नाम आता है तो पीछे हट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जातिवाद है, ये कहीं पर भी ये पूरा का पूरा अपना ये इसको लागू करना चाहते हैं और ठाकुरवाद क्षत्रियवाद को ये इस देश पे स्थापित करना चाहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण को भी भुगतना पड़ेगा और बनिया को भुगतना पड़ेगा और ओबीसी तो भुगत ही रहा है। भाई हम तो ये कहते हैं सबके लिए लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर रूल ऑफ नरेंद्र मोदी नहीं है, रूल ऑफ बाबा नहीं है। बाबा एक दिन में सारे काम कर रहे हैं। अरे किसी चीज़ की पेशी होती है, किसी चीज़ अपनी डिबेट होती है, उस पर अपनी बात रखी जाती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है, उसके बाद जाके कोई फरमान जारी होता है कोर्ट के द्वारा भी। आपने एक दिन के अंदर सारे फैसले ले दिए। यहाँ पर रूल ऑफ योगी नहीं है। इसका खामियाजा भाजपा को वोट देने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा। एक दिन ये आतंक उनके घर तक भी पहुँचेगा। अब एससी की जमीन लेने के लिए डीएम की जो है परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके लोग लेने वाले हैं ना। हमारे समाज के लोगों को दबाव में लेकर के वो उनको पैसे देते हैं और उस पर ब्याज लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं और 100 रुपये की चीज़ को 9 रुपये में दे करके ब्याज पे फिर 100 रुपये बना करके उसमें वो लिखवाना चाहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा वही है कि ऐसी समाज ज़मीन से मुक्त हो जाए, ज़मीनहीन हो जाए। सर दिल्ली में एक बड़ी घटना हुई है, दिल्ली राजधानी है देश की, वहाँ पर एक मोची ने वर्मा लिख लिया सरनेम, तो उसका नाम हटवा दिया है। क्या दलित को भी सरनेम लगाने का देखिए गलत है। कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति ने सुना, शायद वो वकील है, शायद उसको पढ़ना चाहिए। हाँ वो भी सी है, कुर्मी होगा हो सकता बेचारा वो, तो वो भी पहली बात समझना चाहिए। वर्मा एक गोत्र है, वर्मा किसी जाति का नाम नहीं है। जो गोत्र चमारों के होते हैं वही गोत्र गुजरों के भी होते हैं। भाटी नागर बैसवा गोत्र आपको गुजरों का भी मिल जाएगा, कटारिया गोत्र आपको पंडितों में मिल जाएगा और बिश्नोई में मिल जाएगा, चमारों में मिल जाएगा। तो ये गोत्र है, गोत्र किसी जाति से ऊपर होता है। गोत्र एक गोत्र के लोग विभिन्न जातियों में मिल सकते हैं, तो वो गोत्र का नाम है, वो जाति का नाम नहीं है। लेकिन दलित मूंछ नहीं ले सकता, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, अब सरनेम भी नहीं लगा सकता। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। तो चलने दो इस कहानी को, धीरे धीरे ये अभी और चलेगी और उसके बाद में ये मूवमेंट जो है फिर से खड़ा होगा और फिर से ये जो मूवमेंट है ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाकर रुकेगा। एक बार ये ऊपर चढ़ा, ये सीएम तक पहुंचा, ये फिर से खड़ा होगा, फिर पीएम तक पहुंचेगा। इसका उद्देश्य और इसका जो आउटपुट है वो केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाकर के ही बनता है, इससे नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं बनता। मोदी के साथ में कोई संगठन नहीं है, बाबा साहब के नाम पर दुनिया भर के संगठन है, कांशीराम के संगठन है बहुत सारे, बीएसपी भी उसके सपोर्ट में नहीं आई है दिल्ली में जाकर। चलो हम लोग बातचीत करेंगे उनसे, हम उनका नंबर लेंगे, हम बातचीत करेंगे और हम देखेंगे भाई कौन सा वकील है। हम भी वकील हैं, हम वकीलों की टीमों से जो दिल्ली और नोएडा की जो टीम है उनसे हम बातचीत करेंगे कि भाई आपने ये डिसीजन क्यों लिया।